नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 9 टीम्स हो गई, 10वीं की बारी है। ये देखिए पर्चियां बची हैं अब सिर्फ 2। कहां गई? छुप गई, क्योंकि 2 ही पर्चियां हैं। माफी चाहता हूं पर्ची देवी। तो इन 2 पर्चियों में से आज बाद में पता चलेगा कि कौन सी टीम का नंबर है। पर फिलहाल बारी है 3 बार के लगातार चैंपियन और 4 बार फाइनल खेल चुकी उन चुनिंदा टीम्स में से एक, द गोट चैंपियंस ऑफ प्रो कबड्डी, पटना पायरेट्स की। लेकिन जो जिस जमाने में चैंपियन बनते थे तब की टीम और अब की टीम में थोड़ा सा फर्क आ गया है। कितना फर्क आया है, क्या मजबूतियां, चुनौतियां, मौके और रणनीति हो सकती है सीजन 11 में पटना पायरेट्स की। आइए खुल के बात करते हैं। लिट्टी चोखा लेके आओ जल्दी। आ गया। पटना पायरेट्स का सफर सबसे पहले देखना जरूरी है। वैसे आपको पता ही है, पहले सीजन में नंबर 3 रहे थे, दूसरे सीजन में नंबर 4 रहे थे, जब तेलुगु टाइटंस इकलौती बार पोडियम पे आए थे। मतलब एक पोडियम अगर आप मान लें, नंबर 3 पे आए थे। सीजन 3 में, सीजन 4 में, सीजन 5 में इस टीम का जलवाए प्रो कबड्डी था पटना पायरेट्स का। लगातार 3 बार आप चैंपियन बने। सीजन 6 में आके थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई। तब 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, तो अपने ग्रुप में ये नंबर 4 पे रहे थे। ओवरऑल रैंक देख लीजिए। सीजन 7 में नंबर 8 पे रहे थे। सीजन 8 में आप फाइनल पहुंचे थे और दबंग दिल्ली से हारे थे। सीजन 9 में आप 10वें स्थान पे रहे और सीजन 10 में आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए। तो सीजन 3, 4, 5 या इनफैक्ट सीजन 2 भी ले लीजिए। सीजन पहले 5 सीजन एक ही स्तर पे टीम खेली। 3, 4, 5 में वो बड़ा सारा उछाल आया, उफान आया। उसके बाद नरम गरम होता रहा मामला। सीजन 8, 9, 10 ये भी बड़ा विचित्र है। सीजन 8 में कहां आप फाइनल चले गए? तब राम मेहर साहब टीम के साथ शायद आपका आखिरी सीजन था। वो बड़ा रोचक फाइनल हुआ था। सीजन 9 में अचानक से आप नंबर 10 पे आ गए। सीजन 10 में आप फिर से इंप्रूवमेंट करके सेमीफाइनल पहुंच गए। तो बड़ा उछाल और गिरावट भरा आपका ये पिछले 3-4 सीजन का सफर रहा है। सीजन 11 का सफर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो टीम्स पे नजर डाल लीजिए। नरेंद्र रेड्डी इस टीम के कोच हैं, जो पिछले सीजन में भी थे। प्रशांत कुमार राय जो इस टीम के साथ खेले थे, अब असिस्टेंट कोच बनकर आ गए हैं। तो आपका स्वागत है प्रशांत। रेडर्स आपने कौन से लिए हैं? संदीप हैं, आपने रिटेन किया था। पिछले सीजन में 86 रेड पॉइंट लिए थे। कुणाल मेहता हैं। सुधाकर एम हैं, पिछले सीजन की एक खोज आप कह सकते हैं। 103 रेड पॉइंट आपने लिए थे। फिर मीतू शर्मा को आप ले आए हैं। पिछला सीजन उनका ओके रहा था, 57 रेड पॉइंट आए थे। उससे पहले सीजन 9 में 137 रेड पॉइंट थे। उससे पहले सीजन 8 में 75 रेड पॉइंट थे। टोटल 75 टोटल पॉइंट थे, 137 टोटल पॉइंट थे। थोड़े बहुत डिफेंस के भी मिला लीजिए। तो मीतू अब आपकी टीम में आए हैं। उसके साथ साथ वापस आए हैं JKL, जैंग कुन ली। पहले इंटरनेशनल सुपरस्टार जो भारत की कबड्डी में बने थे वो जैंग कुन ली थे शुरुआती 2-3 सीजन में। फिर बाद में फजल का युग आया, बुजार का युग आया, बीच में मिराज शेख भी आए और खिलाड़ी आते गए शार्दू आए। पर सही मायने में पहले इंटरनेशनल सुपरस्टार भारत की कबड्डी में जैंग कुन ली थे और उनकी वापसी हुई है 3 सीजन गायब रहने के बाद। सीजन 8 में नजर नहीं आए, सीजन 9 में नजर नहीं आए, सीजन 10 में नजर नहीं आए। और जो मुझे नजर आए वो सोशल मीडिया पे वो सॉकर खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। अब पिछले कुछ महीनों से मैंने देखा वो कबड्डी भी खेल रहे हैं। तो आपका स्वागत है। इनके प्रदर्शन पे मैं बाद में बात करूंगा। दिवांग को आप लेकर आए हैं और परविंदर बुरा को आप लेके आए हैं, जो राइट रेडर हैं। डिफेंडर्स में आपने मनीष को रिटेन किया। पिछले सीजन में 13 टैकल पॉइंट थे। ए सुभाष को आपने रिटेन किया। एम बाबू को आपने रिटेन किया, जो लेफ्ट कवर खेलते हैं। पिछले सीजन में 11 ही पॉइंट थे। फिर सागर जागलान को लेके आए हैं आप, जो कि राइट कवर हैं। अमन को लेके आए हैं। प्रशांत राठी को लेकर आए हैं। दीपक राजेंद्र सिंह राइट कवर हैं। पिछले सीजन में 43 टैकल पॉइंट थे आपके, तो ये एक अच्छा एडिशन है। त्यागराजन युवराज, जो 2-3 सीजन पहले भी आपके साथ थे। और शादलू का पहला सीजन जो था, उसमें शादलू के आने से पहले युवराज लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे। गुरदीप, जो यूपी के साथ सदा से बने हुए हैं लेफ्ट कवर, वो आ गए हैं। पिछले सीजन में 29 रेड पॉइंट थे आपके। हामिद नादिर राइट कॉर्नर हैं ईरान से, वो आ गए। पिछले सीजन में टाइटंस में थे और 15 टैकल पॉइंट लिए थे। शुभम शिंदे, ये एक बड़ी अमाउंट में, गुरदीप और शुभम शिंदे, ये जो लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर की जोड़ी है, ये दोनों अच्छी खासी तगड़ी अमाउंट्स में ऑक्शन में आपने खरीदा था इनको। पिछला सीजन बढ़िया था शुभम का, 62 आपने टैकल पॉइंट लिए थे, राइट कॉर्नर खेलते हैं।
ऑलराउंडर्स में सबसे बड़ा नाम आता है अंकित का, जो प्रैक्टिकली लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं। पिछला सीजन अच्छा था, 66 टैकल पॉइंट थे। कोचेस मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र रेडू साहब और प्रशांत कुमार राय। अब जब ऑक्शन हो गई तो दो टीम्स थी, मुझे याद है, पटना और हरियाणा, जिनके फैंस ने बड़ा हंगामा काटा था कि भाई आपको खरीदने थे रेडर, आपने खरीद लिए डिफेंडर। तो उन जो रेडर्स को नहीं खरीदा या जिन डिफेंडर्स को खरीदा है, उनके आने के बाद टीम की संरचना लग कैसे रही है। और साथ में ये जरूर ध्यान रखिए कि डिफेंस हैवी टीम्स भी अच्छा करती हैं। गुजरात सीजन 5 और 6 के फाइनल में पहुंची, ये डिफेंस हैवी टीम्स थी। डिफेंस का अपना रोल है, रेडर्स का अपना महत्व है, लेकिन ये मुझे डिफेंस हैवी टीम लग रही है। तो आइए अब सीधा मजबूतियों की बात करता हूं। सबसे पहली मजबूती, कॉर्नर्स आपके लाजवाब हैं। एक तरफ शुभम शिंदे हैं, एक तरफ अंकित हैं। शुभम के पिछले सीजन में 62 टैकल पॉइंट थे, अंकित के 66 टैकल पॉइंट थे। वो ठीक है कि आपको अब सुरिंदर मोहित, फजल अबोजार, विशाल, जोगिंदर, रविंदर के जितने बड़े नाम नहीं हैं, पर इनका पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है पिछले सीजन से। नई जोड़ी है जरूर, चुनौती भी रहेगी, पर इन दोनों का पिछले सीजन में व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। नंबर 2, JKL की वापसी, जैंग कुनली लौट आए हैं। पहली बार ये बंगाल से खेले थे पहले 2 सीजन, फिर पटना में आए, प्रदीप के साथ जोड़ी चली नहीं चली, ये भी नरम गरम चले। पर मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारा अनुभव लेकर आते हैं, अपने बोनस के स्किल्स, अपना एक अलग से फ्लेवर लेके आते हैं। इनके बारे में और चर्चा करूंगा, लेकिन जैंग कुनली वापस आए हैं, उसी टीम में आए हैं जहां से साथ छोड़ा था, तो ये अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि रेडिंग बड़ी एक्साइटिंग लग रही है। अब कहने को लेजेंड्स, गोट्स, सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स नहीं है, लेकिन एक्साइटिंग रेटिंग है। मीतू को आप लेके आए हैं, पिछला सीजन ओके रहा था, पर यहां आप वो स्ट्राइक रेडर रहेंगे, तो उन पे विश्वास आप जताइए। पिछले से पिछला सीजन मीतू का अच्छा था, जब 137 टोटल पॉइंट वो लाए थे, 125 के आसपास आपके रेड पॉइंट थे। उनके साथ संदीप और सुधाकर, ये आपके पिछले 1-2 सीजन की खोज कही जा सकती है। चौथी जो सबसे बड़ी मजबूती है वो है आप लोग, फैन बेस। जब प्रदीप नरवाल टीम के साथ थे तो पटना का फैन बेस सबसे विशाल था, सबसे बड़ा था। प्रदीप चले गए यूपी में, थोड़ा फैन बेस वहां चला गया। अब प्रदीप आ गए बेंगलुरु बुल्स में, थोड़ा फैन बेस वहां जाएगा, लेकिन अपना एक मूल फैन बेस पटना पायरेट्स का हमेशा रहता है। मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी, मीठी मीठी सी वो डांट भी पड़ती है आप लोगों से कि पटना की पर्ची क्यों नहीं निकाल रहे, पटना की पर्ची। वो पर्ची अपने आप निकलती है प्रभु, मैं नहीं निकालता। लेकिन इन मीठी मीठी इन बातों से ये पता चलता है कि पटना का फैन बेस बहुत ज्यादा हिला नहीं है। आप सबसे बड़ी मजबूती हैं इस टीम की। टीम अच्छा करे ना करे, सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। दूसरी बात, गंभीर बात, चुनौतियां क्या रहेंगी, कमजोरियां, चुनौतियां क्या हैं सीजन 11 में पटना पायरेट्स के लिए। नंबर 1, सुपरस्टार रेडर, लेजेंड रेडर, 250, 200, 250 रेड पॉइंट लाने वाला कोई रेडर इसमें है नहीं। 100 रेड पॉइंट लाने वाले 2 खिलाड़ी हैं। पिछले सीजन में सुधाकर लेकर आए थे, पिछले से पिछले सीजन में मीतू लेकर आए थे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी रेडर अब तक अपने आप को वो मैच विनिंग रेडर के तौर पे साबित नहीं कर पाया है। अब अगर ये डिफेंस हैवी टीम्स है तो फिर आप डिफेंस के बूते खेलेंगे, रेडर सपोर्ट करेंगे, ठीक वैसे जैसे मनप्रीत सिंह की टीम्स जैसे खेलती आई हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ वो 200-250 रेड पॉइंट ले आने वाला कोई रेडर अभी टीम में है नहीं। उम्मीद करते हैं कि मीतू बने, उम्मीद करते हैं सुधाकर बने, कुणाल बने, संदीप बने। चुनौती नंबर 2, जैंग कुनली आपके लिए चुनौती है। सीजन 7 आपका आखिरी था। अब कोरिया में आपने कितने कंपेटिटिव कबड्डी खेली, जितनी भी खेली, प्रो कबड्डी का लेवल आपको नहीं मिला होगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ले देखे ईरान में थोड़ा बहुत मिलता है। तो 3 सीजन आप गायब रहे, सो अलग। जब आप प्रो कबड्डी में खेले भी थे तो आपका प्रदर्शन कैसा था वो देख लीजिए। सीजन 7 में आपको मिले थे 63 पॉइंट, 63 टोटल पॉइंट। सीजन 6 में आपको मिले थे 82 टोटल पॉइंट। सीजन 5 में आप लाए थे 89 टोटल पॉइंट। तो जो आखिरी 3 सीजन आप खेले, एक तो 3 साल पहले खेले, और उन 3 सीजन्स में भी मैक्सिमम जो आप पॉइंट लाए थे वो 89 थे, 89 थे, और फिर 3 साल का गैप। उम्मीद करते हैं कि 3 साल का गैप खुद को रीडिस्कवर किया हो जैंग कुनली ने। और फुटबॉल तो वो खेले हैं, फुटबॉल खेलने से और कुछ हो ना हो, फुटवर्क बड़ा सही हो जाता है, फिटनेस आपकी और बेहतर हो जाती है।
तो लेट्स होप कि इन सारी चीजों को, चुनौतियों को जैंग कुनली पार करेंगे। नंबर 3, कवर्स में आएंगे नए कॉम्बिनेशन, कॉर्नर्स में भी आएंगे नए कॉम्बिनेशन। अंकित और शुभम पहली बार ही एक साथ खेल रहे हैं। कवर्स में आप अब दीपक राजेंद्र सिंह एक राइट कवर की चॉइस बनते हैं, लेफ्ट कवर आप गुरदीप को खिलाएंगे इन ऑल लाइकलीहुड। तो ये चारों डिफेंडर एक साथ पहली बार ही खेल रहे हैं। पहले एक साथ खेले हैं क्या? मुझे नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी 2 डिफेंडर एक साथ खेले हैं। तो पूरे का पूरा डिफेंस नया है। माइंड यू बुरा नहीं है, इनमें आपको फजल वाला, सुनील परवेश वाला, महेंद्र सुरेंदर, संदीप जोगिंदर वाला नाम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन चारों खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन के लाजवाब खिलाड़ी हैं। पर डिफेंस चलता है कॉम्बिनेशंस में, और ये कॉम्बिनेशन नए हैं, इसलिए चुनौती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, अपॉर्चुनिटीज, मौके क्या हैं? भर भर के हैं। मैं मौकों का बड़ा फैन हूं, क्योंकि हर एक चुनौती एक मौका होती है, एक अवसर होती है आपके पास कुछ करके दिखाने की। पहला मौका, जो ऑन पेपर टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार दिख रहे हैं, जैंग कुनली आपके पास है। जो काम आप बंगाल के लिए कर चुके हैं, जो काम आप पटना के लिए कुछ लेवल पे कर चुके हैं, अब वो आपको प्रो मैक्स लेवल पे करके दिखाना है। और आप लेफ्ट के रेडर हैं, मीतू राइट के रेडर हैं, दोनों इन टैंडम रेड करेंगे। कभी आपको 20 रेड मिलेंगी, कभी उनको मिलेंगी, सामने वाली टीम का डिफेंस देख के। तो शानदार मौका है। 3 साल बाद किसी विदेशी खिलाड़ी की वापसी हमने देखी नहीं है। इंडियन प्लेयर की वापसी हुई है, वो अच्छा किए हैं, जैसे कि मनिंदर सिंह। अब आपके पास मौका है, छा जाइए। अभी भी भारत के फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं। नंबर 2, सुधाकर और संदीप, आप में से किसी एक खिलाड़ी को भरपूर मौका मिलने वाला है। सुधाकर का पिछला सीजन शानदार रहा था, आपको मौका मिलेगा थर्ड रेडर के तौर पे। कुछ एक मैचेस में आप सेकंड रेडर भी बनेंगे। अगर इन 2 मीतू और जैंग कुनली में कोई ना चला तो आपको ज्यादा अवसर मिलेगा, फिर संदीप को भी अवसर मिल सकता है। फायदा उठाइए, ये स्थापित कीजिए, साबित कीजिए कि आप नंबर 3 नहीं, नंबर 2 रेडर, सपोर्ट रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अगर मैच में 7 रेड भी मिलती है ना, उसमें आप 10 पॉइंट ले आए, 7 पॉइंट भी ले आए, तो फिर सीढ़ियां चढ़ते देर नहीं लगेगी सफलता की। तीसरा मौका अंकित और आपके राइट कॉर्नर शुभम शिंदे के पास है, कॉर्नर्स के पास मौका है, क्योंकि नई जोड़ी है और कॉर्नर्स ही डिफेंस को चलाते हैं अमूमन तौर पर। कुछ टीम्स में कवर चलाते हैं, जैसे सुनील परवेश, जैसे मोहित और जयदीप किया करते थे। मुझे लगता है यहाँ पे कॉर्नर्स थोड़े ज्यादा अनुभवी हैं, तो आपके पास अवसर है, टीम के डिफेंस को लीड कीजिए। ओवरऑल आखिरी मौका इस पूरी टीम के पास है। सीजन 8 में आप आखिरी बार फाइनल में गए थे, सीजन 10 आपका बढ़िया रहा था, अच्छा रहा था। और अब चूंकि टीम की संरचना नहीं है, जैंग कुनली आ गए, बिल्कुल नया डिफेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो नई टीम के साथ अगर आप फिर से कम टॉप 4 में या फाइनल में जाते हैं, तो फैंस का थोड़ा दिल रहेगा कि भाई सो कॉल्ड कोई लेजेंड रेडर नहीं है, सो कॉल्ड कोई लेजेंड डिफेंडर नहीं है, लेकिन टीम के तौर पे हम बेहतरीन खेले हैं। ये मौका है आपके पास। आखिरी पॉइंट, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस रणनीति के साथ पटना पायरेट्स इस सीजन में उतर सकती है। मुझे लगता है कि शुरुआत रेडिंग में आपको थोड़ी संभल के करनी पड़ेगी। 2-3 मैच डू और डाई रेड पे खेलें, देख लें कि जैंग कुनली अभी पुराने रंग में हैं या रंग में थोड़ा सा जंग लगा है, तो उस जंग को उतरने में थोड़ा टाइम लगे। और उसका एक कारण ये भी है डू और डाई पे शुरुआत करने का, क्योंकि आपके डिफेंस के कॉम्बिनेशन नए हैं। जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त, वो वाली प्रैक्टिस और लाइव एक्शन मैच की प्रैक्टिस अलग होती है। वो जब लाइटिंग होती है, वो जब कैमरा लगा होता है, जब एक्चुअल मैच होता है, तो 2-3 मैचेस ले लीजिए, डिफेंस को सेट होने दीजिए, तब तक थोड़ा सा डू और डाई रेड पे शुरुआत कीजिए। और पिछले 2-3 सीजन में पटना ने डू और डाई रेड पे कमाल किया है। हालांकि डू और डाई रेड के जो स्टार थे सचिन तंवर, अब वो चले गए हैं तमिल तलाईबाज में। नंबर 2, जैंग कुनली, आपके लिए क्या रणनीति है? चूंकि आप 3 साल बाद प्रो कबड्डी में आए हैं, तो शुरुआत कीजिए अपनी मजबूती पे। चाहे आप सेकंड रेड पे जाएं, चाहे आप थर्ड रेड में जाएं, चाहे आपको पहली रेड मिले, आपकी सबसे बड़ी मजबूती है प्रभु बोनस पॉइंट। हमने इनको बोनस लीग कहना शुरू कर दिया था, तो बोनस पे खेलिए। शुरुआती 2-3 मैचेस में ट्राई करें कि अपनी मजबूती पे खेलें। जब बोनस आने लगेंगे, हर मैच में 3, 4, 5 बोनस अगर आ गए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप वो टो टच करके भी आएंगे, फिर आप वो रनिंग किक भी लगाएंगे, फिर आप वो रनिंग हैंड टच भी मारेंगे। शुरुआत कीजिए अपनी मजबूती पे। और आखिरी स्ट्रेटजी है आपके डिफेंस के लिए कि कॉर्नर्स को अटैक लीड करना पड़ेगा। कवर्स में गुरदीप जरूर हैं, दीपक राजेंद्र के पास पॉइंट जरूर हैं, लेकिन कवर से अगर दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन नए हों, क्योंकि कवर्स का कॉम्बिनेशन भी नया है,
कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन भी नया है। जब दोनों कॉम्बिनेशन नए होते हैं तो फिर आपको बेसिक्स पे जाना पड़ता है, और बेसिक्स ये हैं कि एक कॉर्नर यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, पूरी टीम उनके बीच में है, तो कॉर्नर को, उन पिलर्स को शुरुआत करने दें अपने अटैक की। फिर जब कवर्स का कॉम्बिनेशन सेट हो जाए तो फिर हमला बोलिए अपने विरोधियों पे। तो पटना फैंस कितने खुश हैं इस टीम से, ईमानदारी से नीचे बताइए। बड़े नामों पे मत जाइए, क्योंकि इस टीम में पिछले 3-4 सीजन देख लीजिए, 200-250 रेड पॉइंट लाने वाला कोई रेडर नहीं था, फिर भी टीम अच्छा करके आई है। तो ओवरऑल कितने खुश हैं अपनी टीम के इस संरचना से नीचे बताइए। और मैं आपको बताऊंगा कि अगला स्वॉट एनालिसिस किस टीम का है। ये रही 2 पर्चियां हैं, मुझे नहीं पता कहां बंगाल है और कहां गुजरात है, अभी पता चल जाता है। सेकंड लास्ट टीम, 11वीं टीम, स्वॉट एनालिसिस, पटना पी के बाद गुजरात जी नमस्कार। गुजरात जायंट्स, फजल अब इस टीम में नहीं है, राम मेहर साहब अभी भी इस टीम के कोच हैं, और आपके पास पुराने 2 रेडर हैं, राकेश हैं, प्रतीक हैं, एक रेडर आपने और लिए हैं। डिफेंस में कुछ नए खिलाड़ी आए हैं। पूरे में आराम से चिट्ठियां बना के, पर्चियां बना के आपके लिए अगला वीडियो लेके आ रहा हूं। और फिर ये आखिरी पर्ची, पता ही है बंगाल वॉरियर्स है, एक बार खोल के देख लें। हाँ, आखिरी पर्ची बंगाल वॉरियर्स की है। तो पहले गुजरात और फिर अंत में फजल और मनिंदर की, यानी फजल की पूर्व टीम अब गुजरात, फजल की वर्तमान टीम बंगाल लास्ट में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।